क्योंकि इस भौतिक संसार में जो भी कार्यकलाप जो चल रहे हैं, उन सबके पीछे एक मोटो होता है, एक टारगेट होता है। तो इंद्र को भी यही डर रहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया तो मेरा टारगेट फेल हो जाएगा, तो वो इस तरह से भेजता रहता है। तो ये केवल पहली घटना नहीं थी कि अंग्रेज के पास में उन्होंने भेजा जो है पूर्वचित्ती नामक जो अप्सरा को। और इस तरह से मेनका जो है आप लोग सुनते हैं, उर्वशी, ये सब की जो अप्सराएं इसलिए भेजी जाती ताकि उसके चित्त को किया जाए। तो इस प्रकार से पूर्व चित्त ने भी आकर के उनके जो है चित्त को, हृदय को सम्मोहित कर लिया। और सम्मोहित होने के पश्चात भी उन्होंने बहुत सुंदर उनकी स्तुति गाई। स्तुति कहेंगे जब कोई सुंदर तरह से उनके विषय में बता रहे हैं। 5-10 श्लोकों में तो बोला ही है कितने सुंदर केस है, चाल ढाल, रंग रूप है, हृदय को मोहने वाली, हृदय को चित्त को भ्रमित करने वाली और सुंदर है तुम्हारी, सुंदर चितवन सुंदर बोलिए, सब कुछ उसमें बताया गया है। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ तात्पर्य में बताया। तो आगे चल करके राजा आग्नेत्र और जो है पूर्वचित्ती जो अप्सरा थी, दोनों के जो है 9 संतानें उत्पन्न हुई। ये 9 पुत्र हमने बताए थे कि जो 9 के 9 पुत्र हुए, जिनमें नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश, केतुमाल थे। और इन 9 पुत्रों का जो विवाह हुआ आगे चल करके, वो मेरु मेरु जो पर्वत है, उनकी जो 9 कन्याएं हैं उनसे हुआ। तो सबसे पहली जो मेरु पर्वत की जो सबसे बड़ी जो पुत्री है, जिनका विवाह विशेषकर नाभि से हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर नाभि को लेकर के चलेंगे आगे। तो राजा नाभि से जो विवाह हुआ उसका नाम था मेरु देवी। मेरु देवी अर्थात मेरु पर्वत की जो पुत्री है बड़ी, उसका नाम अपने पिता के नाम से, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। उनके पिता का भी नाम मेरु था, तो पुत्री का भी नाम क्या हो गया, मेरु। ऐसे इतिहास में एक और नाम आता है, कौन बताएगा, कि उनके पिता का भी नाम वही है, उनके राज्य का भी नाम वही है, और उसी के नाम पर उनकी पुत्री का भी नाम हुआ। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे इसमें भगवत भक्ति के इतिहास में भगवान के साथ। और उन्होंने तो बल्कि नहीं, राज्य का भी नाम वही होना चाहिए, राज्य का नाम कौन था ना, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने तो भगवान को वनवास तक दे दिया था, वनवास को भेज दिया था भगवान को। इससे वो एग्जैक्ट तो बता दिया ना, भगवान को वनवास तक भेज दिया था। तो वो भी एक नाम आता है। द्रौपदी का भी नाम आता है। बिल्कुल सही कहा आपने मंजू गुप्ता दी, कई थी वे, के नामक राजा, के नामक जो है राज्य, और के की जो पुत्री है कई। तो ये सब नाम इस तरह से यहाँ पर शो होते हैं। तो यही सेम नाम हुआ मेरु देवी के साथ में। मेरु पर्वत की पुत्री है उनकी, जो फिर उन्होंने अपनी छोटी बहनों का विवाह फिर अन्य जो और भाई थे, यानी कि 9 की 9 कन्याएं एक ही घर में आ गई 9 भाइयों के साथ में। ऐसा बहुत सारी बार होता है कि 2-2 3-3 जो है लड़कियां एक ही घर में हो जाती है भाइयों को, इस तरह से होती है। पहले छोटी बड़ी बहन होती है, फिर वे देवरानी जेठानी बन जाती है। तो इनका विवाह इस प्रकार से, मेरु देवी की जो छोटी बहन है उसका नाम प्रतिरूपा था, उसका विवाह जो है आगे चल करके किम पुरुष से हुआ। उग्रदृष्टि का विवाह हरिवर्ष से हुआ। लता का विवाह इलावर्ष से हुआ। रम्या का विवाह जो है रूपा का विवाह जो है रम्यक से हुआ। और श्यामा का विवाह जो है हिरण्य में से हुआ। नारी का विवाह कुरु से हुआ। और भद्रा का विवाह जो है भद्रासु से हुआ। और तथा जो है देववीति का विवाह जो है केतुमाल से हुआ। और ये नहीं, 9 के 9 पुत्रों के नाम जो है, क्योंकि महाराज जो उनके पिताजी थे उन्होंने जो है अपने पुत्रों को 9 भागों में बांट दिया। 9 भागों में उसको राज्य को बांट दिया, तो वो उनके नाम पर ही वे 9 वर्ष का नाम पड़ा। और कहते हैं कि इस प्रकार से फिर वे राजा भी जो है अपने राज्य को छोड़ करके चले गए, अपने 9 पुत्रों को, और तपस्या करने चले गए भगवत भक्ति के लिए। उन राज्यों ने आकर उन पुत्रों ने फिर राज्य का शासन किया, और संपूर्ण पृथ्वी को 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये सब के सब ये 9 द्वीप कहलाते हैं। ये राजा महाराज
जो है आग्नेय के जो पुत्र हैं उनके नाम पे ही नौ नौ जो वर्ष है उनका नाम पड़ा और उनकी पत्नी हुई। और इस प्रकार से उनकी जो माता थी पूर्वचित्ती वो भी अन्य अप्सराओं के जैसे मेनका, उर्वशी है, रंभा उनके जैसे ही कोई फिर देवलोक में चली गई जहाँ जन्म ले, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है केवल जीव को भ्रमित करना और फिर जो है अपने लोक में लौट जाना, परमानेंट रहती है। अप्सराएं जब आती है विवाह करेगी, सब कुछ होगा, संतान भी होगी, लेकिन फिर वे संसार में रहती है, अपने जो है देवलोक में लौट जाती है। क्योंकि जो अप्सराएं हैं उनके लिए विशेष ये है कि वे जो देवताओं के लोग वे बूढ़ी नहीं होती है, हमेशा नौजवान रहती है। अनेकों पुत्रों को जन्म देने के पश्चात भी उनका जो कांति है, जो शरीर का जो फेस है, जो चमक है, या जो शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं लगता कि ये बुढ़ापा, अब बुढ़ापे, वो हमेशा जवान ही रहती है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे ये देवताओं के लिए शेष जो है ये चीजें होती है अप्सराओं के लिए। और सुंदर मैंने बताया था कि पेय पदार्थ वगैरह वहां पर पीते हैं तो बुढ़ापा वगैरह उनको नहीं आता, क्योंकि पुण्य के बल पर रहते हैं। जब तक भी रहेंगे वहां पर उस लोक में, देवलोक में पुण्य के बल पर रहेंगे। छिन्न पुण्य मृत्यु लोक अविशंति, पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो फिर नीचे गिर सकते हैं। तो आगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, मनु संहिता में प्रभुपाद जी कोट करके बताते हैं कि जो ये सब की सब स्त्रियां थी बहुत ही जो है सात्विक, बहुत ही पवित्र और बहुत ही जो है मतलब लज्जावान तथा गुणों से भरपूर थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक स्त्री को साध्वी रहने के लिए काफी संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक स्त्री को यदि हम सात्विक और साध्वी के रूप में बनाए रखना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी स्त्री यदि प्रदान करना चाहते हैं, मतलब समाज से मतलब है कि किसी जो है एक स्त्री यदि वो साध्वी रहेगी, समाज से मतलब ये मत मानना आप लोग कि एक स्त्री का विवाह बहुत सारे पुरुषों ने नहीं, विवाह तो एक ही पुरुष से होगा, लेकिन समाज की दृष्टि से यदि वो पवित्र रहती है, यदि वो साध्वी रहती है, तो उस स्त्री को बहुत सारे संरक्षण की आवश्यकता है। बहुत सारा उसको जो है क्या चाहिए, मतलब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, समाज के बहुत सारी बुराइयों से वो बच सके। तो ऐसी प्रोटेक्शन जब समाज उसको देगा तभी वो स्त्री जो है सुरक्षित रह पाएगी, और तभी जो है क्या हो पाएगा, वो पूरा मानव समाज जो है सही तरह से कार्य कर पाएगा। तो ये एक समाज को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है एक स्त्री की, क्योंकि समाज में अगर वो प्रोटेक्शन नहीं उसको दी जाएगी तो फिर वो मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए उसको एक प्रॉपर जो है गाइडेंस और एक प्रॉपर जो है उसको करना पड़ता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, तभी वो जो है उसकी संतान आगे चल करके, जिस स्त्री को ज्यादा संरक्षण मिला होगा, ज्यादा साध्वी इन चीजों को नियम पालन किया होगा, उसकी संतान भी आगे चल करके क्या बनती है, पूरे मानव समाज का संरक्षण कर पाती है, पूरे मानव समाज को जो है सुरक्षा दे पाएगी। उसकी संतान ही फिर एक अच्छा साधु बनेगी, अच्छा भक्त बनेगी। जो स्त्री को ज्यादा संरक्षण मिलेगा, जिस स्त्री को संरक्षण मिलेगा वैसे खुले रूप से घूमेगी, बहुत सारे पुरुषों का संग करेगी, तो उसकी संतान भी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती फिर, क्योंकि ये सब का सब जो है उसके चरित्र का जो प्रभाव है वो आगे उसकी संतानों के ऊपर पड़ेगा और आगे वो उसके भविष्य का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये बात क्लियर होती है कि महाराज आग्नेय के जो है संतान है और उनके जो पुत्रों को, और इस प्रकार से उनका शासन हुआ, उन्होंने फिर आगे राज्य किया। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि इस संसार आगे चल करके जो राजा आग्नेय के जो पुत्र हुए, कौन हुए, नाभि। तो नाभि के विषय हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर जो है कहा किसको, राजा परीक्षित को, कहते हैं कि हे राजन, आग्नेय के जो पुत्र हुए, कौन, महाराज नाभि ने संतान की इच्छा प्रकट की, उनको भी आगे चलकर उनको संतान की इच्छा, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा परम भगवान श्री भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति की, आराधना की, और इस प्रकार से राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, क्योंकि अभी तक उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो इसलिए उनके मन में क्या भाव आया कि हम जो है संतान उत्पन्न की जाए, अर्थात हमें भी संतान हो, और जो है संतान उत्पत्ति के लिए। तो यज्ञ का अनुग्रह करने के लिए 7 दिव्य साधन है। यदि कोई यज्ञ करना चाहता है तो 7 तरह के दिव्य साधन होते, तब यज्ञ संपूर्ण माना जाता है। अगर आज को पता नहीं है तो नोट कर लीजिए। पहला है बहुमूल्य सामग्रियों का खाद्य पदार्थों को अर्पण करना। बहुमूल्य जो खाद्य पदार्थ सामग्री वो होनी चाहिए। देश अनुरूप कार्य करना चाहिए, देश जो स्थान है, और थोड़ा काल रूप कार्य करना चाहिए, दूसरा काल समय के अनुसार। चौथा है
स्तुति करनी चाहिए, स्तुति अर्पण करना चाहिए, मंत्र बोलने चाहिए। 5वां है पुरोहित लगाना, जो ऋतु की जिसको बोलते हैं पुरोहित, वो विधि होनी चाहिए। 6 है पुरोहितों को दान देना चाहिए, जो पुरोहित है ब्राह्मण है उन सबको दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। 7 है विधि नियमों का पालन करना और सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त जो है विधि विधान का पालन करना। लेकिन अभी ये मत सोचना, कह रहे हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन नियमों से करने से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, भगवान वाली बात नहीं यहाँ पर है। यहाँ पे जनरलाइज ये बात की जा रही है कि यदि यज्ञ करते हैं उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, जो लोगों को ज्ञान नहीं है यज्ञ का। और तो ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते आते, जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित परिवर्ग यज्ञ करते ईश्वर की आराधना तथा प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण भक्त वत्सल परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में यह प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया, और जो अपने भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाले थे, अर्थात उनको देख करके सबके हृदय तथा मन और आंखें तृप्त हो गई, प्रमुदित हो गई। भक्ति योग के द्वारा मुझे भगवान कह रहे भक्त्या मां में विजान आती है, अर्थात केवल एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है। ये भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे जानने वाला वैकुंठ जगत में प्रवेश कर पाता है। आप पूछो कौन सा श्लोक है? भक्त्या मां में विजानाति या मनुष्य ततोतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तदंतरतनम, अर्थात इस विधि से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए और अत्यंत तेज में तथा समस्त पुरुषों में उत्तम प्रतीत होते हैं। वे सबसे जो है उत्तम पुरुष और जो है सबसे तेजवान, वे अपने अधो भाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। भगवान श्री वस्त्र का चिन्ह था उनके, सदैव जो है इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म ये चतुर्भुज जो है भगवान ले हुए थे। कंकण कर धनी मुक्त हार बाजूबंद नुपुर रतन जड़ित आभूषण भगवान बहुत सुंदर शोभित प्रतीत हो रहे थे। भगवान को अपने समक्ष सामने देख करके राजा तथा उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसे ही अनुभव करते जिस प्रकार से किसी निर्धन को सहसा ही एक बहुत अथाह धन मिल जाए, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, धनराशि जिसकी उसने कल्पना न की हो। उन्होंने भगवान का स्वागत किया और आदर पूर्वक प्रणाम किया तथा स्तुति करते उनको बहुत सारी भेंटें अर्पण की। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऋत्विक गण इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आपके दास मात्र हैं। आप जो है, आप यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु आप अपनी हितों की कृपा वश ही हम दासों के ऊपर जो है सेवा स्वीकार करने के लिए आप हमारे समक्ष जो है प्रकट हुए। हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। जीवात्मा इस प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा आकर्षित होती है, तो कभी भी पूर्ण नहीं आता है। आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे, ये सब बहुत सुंदर सुंदर स्तुति का आपके नाम गुण रूप सब दिव्य है। व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना से परे, आप हमारे बुद्धि से भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है। जगत में, भौतिक जगत में केवल हम नाम रूप गुण लीला ही देख सकते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और भी कुछ करने में असमर्थ नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण परमेश्वर है। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से मानव समाज के सारे पाप धुल जाते हैं, और यही हमारा कर्तव्य। हम इस प्रकार आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। तो परमेश्वर ने सब प्रकार से पूर्ण है और गदगद वाणी से अपनी स्तुति करते रहे भगवान की। भगवान भी आह्लाद पूर्वक तुलसी जल पल्लव धूप के अंकुर चढ़ाते हैं, इसलिए आप परम संतुष्ट हो जाते। भक्त लोग यहाँ पर स्तुति करते, कहते कि आपको यदि कोई ये सब वस्तुएं अर्पण करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने आपकी पूजा की है और अनेक वस्तुएं आपको भेंट की हैं, आपके लिए अनेक यज्ञ किए। हम सोचते हैं कि उनको प्रसन्न करने से सारे पूरी, अगर आपको प्रसन्न कर लिए हैं हे प्रभु, यदि हम ये सब करे ना करे, इसका कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मात्र आपका ही क्या करने से जो है, नाम लेने मात्र से ही आपका जो है भगवत भक्ति में जो है सब कुछ फल मिल जाता है आपके प्रसन्न होने से। ये सब चीजें तो जो है कुछ भी साधन, ध्यान, योग, ज्ञान, क्रिया, ये सब के सब तो जो है छोटी वस्तु है, इनकी आवश्यकता नहीं। केवल आपको प्रसन्न प्राप्त करने के ये साधन है, साध्य नहीं है, साध्य आप है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं योग करूंगा तो मैं योगी बन जाऊंगा।
अरे योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, वो साधन है। कोई कहता मैं ध्यान करूं, ध्यान का मतलब चिंतन करना साधन है, चिंतन में डूबना साधन नहीं है। भक्ति योग का मतलब क्या है? इसलिए सर्वोपरि भक्ति योग क्यों है? सर्वोपरि भक्ति योग क्या है कि अगर हमारे भक्त लोग आटा भी गूंथते हैं, कुछ भी करते हैं, जो है छोटी मोटी भी कुछ भी सेवा करेंगे, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो इस प्रकार से कह रहे कि परमेश्वर आपकी उपासना को कोई भी नहीं जान सकता। कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस तरह का श्रेष्ठ है। राजा नाभु की यज्ञशाला में आपका, जहाँ पर यज्ञ होता है, यज्ञ वो ना यज्ञ गौशाला थी। कह रहे कि आपका जो प्रकट होना है यहाँ पर, वो सबको आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। अतः हम देख पा रहे हैं कि आप श्याम सभी जीवों को सर्वथा हमेशा जो है मूल्यवान उपहार भेंट करते। इस प्रकार से समस्त विचारवान मुनि साधु निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं। और इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि की अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया, अर्थात जो उनके हृदय में जो कुछ मल है, जो भी कलमश था, वो सबको जला दिया है, दग्ध कर दिया है। और इस प्रकार से संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ कर दिया है। इस प्रकार से आप गुणों को ग्रहण करके आत्मतुष्ट है अंदर से ही। और इस प्रकार से वे सब आप पे गुण नाम रूप लीलाओं का परम आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि संसार में आपका जो दर्शन है बड़ा ही दुर्लभ है। हे भगवान, हे ईश्वर, हम कम कपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्बाई लेने, जवर के कारण मृत्यु के समय सोचनीय रुग्ण अवस्था में रहते हुए आपके नाम का स्मरण न कर पाए, अतः हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदैव जो है वो सरलता प्रदान करते हैं। अपने पवित्र नाम गुण कर्मों को स्मरण करने में ही जो है आप सदैव सहायक होते हैं, क्योंकि हम सब पापी जीव जो है इन पापों को दूर करने में समर्थ है, आप ही ऐसा करने में समर्थ है। इस प्रकार से हे प्रभु, हम आपको देख पा रहे हैं कि आप हमारे सामने जो है क्या कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे जीवन का लक्ष्य भी आपको ही समान रूप से जो है सबको प्रदान करते हो। छोटे से छोटा, ऊंचे से ऊंचा जो लक्ष्य है जीवन का, वो आप ही प्रदान करते हो। और पुत्र इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से आप सदैव जो है ऊंचे पदों पर जो है क्या करते हैं, सदैव रहने वाले हैं। और सदैव सब भक्तों को जो है भगवत धाम ले जाने वाले हैं। हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं कर लेता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी। अर्थात जब तक आपके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की कोई शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक माया भौतिक जगत उसको इस प्रकार से परास्त करती रहती है, उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। जब तक कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि भी क्या रहेगी, इस प्रकार से जो है भौतिक तरंगों में ही डूबी रहेगी। अतः आपकी माया जो है संसार में बड़ी दुर्जय है। न तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, और न इसकी कार्य प्रणाली को कोई बता ही सकता है। इतनी दुर्लभ माया है, लेकिन फिर भी आप अपनी माया शक्ति के होते भी आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनके बीच में उपस्थित होते हैं, उनको आप वर प्रदान करते हैं। आप अपने अनेक अद्भुत कार्य करने में समर्थ है प्रभु। यज्ञ करने का हमारा जो एकमात्र लक्ष्य प्रयोजन था, वो ये समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, तेज नहीं है, हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करना कोई भी अनुभव नहीं है। अब आप हमें भौतिक लक्ष्य प्राप्त हेतु किए गए इस प्रयास को, यज्ञ को, जो आपको आमंत्रित करके हमने आपके क्षण कमल में महान पाप किया है, क्योंकि आप सर्वेश से अपने हित कृपावश दृष्टि कारण आप हमें क्या कर दीजिए, अक्षमा कर दीजिए, अगर हमसे कोई भूल हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। इस प्रकार से भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋतुओं को जो है गद विदेश, गद और पद्य में गा करके और प्रार्थना करके ईश्वर की स्तुति के लिए उनके चरण कमलों में झुक गए। उस प्रकार से भगवान जो है उन सबके ऊपर बहुत प्रसन्न, भगवान की यहाँ पर स्तुति होती है।